सभी को जय हिंद जय भारत। पहली चीज तो आपको बता दूं कि फिजिकल में अब आपके पास बहुत कम समय रह गया है। आज बात कर रहे हैं हम एसएससी सीपीओ की। इसके फिजिकल में कुछ खास नहीं है। 100 मीटर की रेस है जो कि 16 सेकंड में है। 1600 मीटर की जो रेस है वो 6.5 मिनट में है, यानी कि आर्मी के अकॉर्डिंग तो बहुत ज्यादा आपको समय मिल रहा है। यहाँ पर लॉन्ग जंप है जो आपका 3.65 मीटर, इसमें भी आपको 3 चांस मिल रहे हैं। उसके बाद आते हैं हाई जंप पे, तो इसमें भी 1.2 मीटर, यानी कि लगभग 4 फीट के लगभग ये होता है। इसमें भी आपको 3 चांस मिलते हैं। शॉर्ट पुट जो है वो आपका 4.5 मीटर, लगभग 15 फीट के लगभग होता है। इसमें भी आपको 3 चांस मिलते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी एक चीज बता दूं, आप चाहे घर पे भी प्रैक्टिस कर रहे हो, बहुत प्रैक्टिकली चीज है। एमपी पुलिस के जैसे बच्चे थे तो उसमें समस्या क्या आ रही थी कि जो बच्चा 7.25 किलोग्राम का ये जो गोला जो उठाता है, इसमें हाथ में झटका लगने के चांस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि एक तो वजन बहुत ज्यादा है। जीवन में हमें कभी प्रैक्टिस नहीं की है इस चीज की, और बहुत रेयर केस में हमें ऐसे चांस मिलते हैं। हमने क्रिकेट खेला होगा, कबड्डी खेली होगी, वॉलीबॉल खेला होगा, सब कुछ किया होगा, लेकिन ये गोला फेंकने का कोई खेल ही नहीं है हमारे यहाँ, तो हम बहुत कम प्रैक्टिस करते हैं। दूसरा, इसका सॉल्यूशन ये है कि आप पहले 5 किलो का लें। 5 किलो का गोला अब जब आप 30 फीट 28 फीट 25 फीट फेंकने लग जाए, 6-7 दिन से मुश्किल से इसमें टाइम लगता है, इतना हो जाए, उसके बाद में आप इस हाथ पे ये बाहर लें। अब इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमारी प्रैक्टिस नहीं रहती है, और बिना प्रैक्टिस जब कोई काम करते हैं तो हाथ में झटका लगना नॉर्मल सी बात है। अब ऐसा इसलिए है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूँ कि हम रोज नहाते हैं। नहाते हुए अगर हम इस हाथ से नहाते हैं तो हमें पता भी नहीं लगता कि कब ये हाथ हमारे सर पे है, कब कान पे गया, कब कान के अंदर जाके इसने सफाई की, कब हाथ पे गया, कब शरीर पे गया। मतलब पूरे शरीर को ये एक हाथ नहला देता है। लेकिन जिस दिन इस पे लग गई और इससे सिर्फ काम में पानी डालने का, तो हम जब उल्टे हाथ से नहाने का प्रयास करते हैं तो बड़ी मेहनत लगती है। तो सीधा सा लॉजिक है, प्रैक्टिस होगी तो चीजें जो है आपके कंट्रोल में होगी। अब बात करते हैं एसएससी सीपीओ का जो फिजिकल है, इसमें समय बहुत कम है। लेकिन आपको एक चीज पता होगी कि वीर फौजी डिफेंस एकेडमी में जितने भी बच्चे हैं, एकेडमी एक ऐसे क्षेत्र में है जो जंगल की तरह आप मान सकते हो, पर्यावरण के बीच में, एकदम प्रकृति के बीच में। तो यहाँ पे जो भी बच्चे आते हैं वो आपके सिलेक्शन के दम पर ही आते हैं। आपको एक चीज यहाँ दिख रही होगी कि हमारा दम देखना है तो आकर देखें सुपरसेट गारंटी। जी हाँ, बिल्कुल। अगर 6.5 मिनट आपको 1600 में मिल रही है, 16 सेकंड आपको 100 मिनट में मिल रही है, तो 100% गारंटी से आपका जो है फिजिकल निकलता है। अब बात करते हैं, बहुत सा कंफ्यूजन रहता है, आप ये स्क्रीनशॉट लेके रख लेना कि सर कुछ लोग जो है वीडियो में बताते क्या है और जब जाते हैं वहां पहुंचते हैं तो हकीकत कुछ और होती है। तो आपको वही सच्चाई आज बताने के लिए ये वीडियो बनाया है। आपको बता देते हैं, खाने के लिए आपको बर्तन बिल्कुल भी नहीं लेके आने। बर्तन आपको एकेडमी में मिलेंगे, आपको 1% भी बर्तन नहीं लेके आने। दूसरा कंफ्यूजन आपका दूर करते हैं, सुबह का नाश्ता क्या मिलेगा सर? तो सुबह दौड़ के बाद में भिगे हुए चने प्लस सोयाबीन, ये आपको जो है सुबह मिलते हैं। उसके बाद में आपको केले मिलते हैं, केले के साथ में आपको दलिया मिलता है, नमकीन चावल है और है। तो ये सारा मेन्यू जो बना हुआ है सुबह का नाश्ते का वो आपको मिलता है। उसके अलावा आपको दूध भी यहीं पे मिलता है, आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं है। दोपहर की अगर बात करें तो 5 प्रकार की दाल मिक्स रहती है, जिसमें आपको पता होगा चने की दाल अपना अलग काम करती है, उड़द की दाल जो है वो घुटनों के लिए अच्छी रहती है, मूंग की दाल है उसका अलग काम रहता है, मसूर की दाल है उसका अलग और काम रहता है। तो ये दालें जो है वो हमारे शरीर को जो है इतनी एनर्जी देती है कि आपकी वो जो चीज है, यानी कि आपको मुश्किल से 15 से 20 दिन है आपके पास या 30 दिन है आपके पास, ये फिजिकल 100% निकलेगा। अगर आपका हौसला बुलंद है, आप में हिम्मत है, आप थोड़ा बहुत भी घर पे कोई भी काम करते हो, जैसे पड़े नहीं रहते हो आज की, अब आप कहते हो कि 200 किलो वजन हो जाएगा क्या? तो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपका अंडर 19 है, 90 के अंदर आपका वजन है, तो आसानी से ये चीज हो जाएगी। दूसरी बात करते हैं, उसके बाद 5 प्रकार की दाल है। उसके बाद में आपको मिलते हैं इसमें चावल, प्लस आपको मिलती है चावल मिलते हैं, आपको रोटी मिलती है, उसके बाद में आपको छाछ मिलती है, शाम को आपको सब्जी मिलती है, रोटी मिलती है, और दूध अगर आप पीना चाहो तो कैंटीन से आपको अवेलेबल होता है। तीसरी बात रही कि आपको बिस्तर यहाँ नहीं लेके आने हैं, सिर्फ आपको ओढ़ने के लिए लेके आना है, क्योंकि हम यहाँ पर रजाइयाँ प्रोवाइड करवाते थे। लेकिन बच्चे जब जाते हैं, खुद की रजाई नहीं होती तो उसकी रुई जो है बाहर गिरी हुई मिलती है हमें। बेड आपको यहाँ मिलता है, आपको बिस्तर बिछाने के लिए आपको लेके आओ तो आपकी इच्छा है, नहीं आपको यहाँ पे गद्दा मिलता है। तीसरी बात करते हैं, 400 मीटर का ट्रेक यहाँ पे अवेलेबल है, आपको 1 किलोमीटर का ट्रेक भी यहाँ मिलेगा। यहाँ आपका चेस्ट भी कम है तो उसकी भी भरपाई करने के लिए जिम है, स्विमिंग पूल की सुविधा है,
इसके अलावा लेट बाथ में कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि भरपूर है। ऐसा नहीं है कि 3 लेटरिन बाथरूम में वही लंबी लाइन लगी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है, भरपूर मिलेंगे आपको। अब आपके एसएससी फिजिकल की बात करते हैं तो 100 मीटर की रेस आपकी 16 सेकंड में है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 1600 मीटर आपकी 6.5 मिनट है। अगर 25 दिन 20 दिन का भी टाइम है तो आसानी से हो जाएगी। लॉन्ग जंप आपका हो जाएगा, हाई जंप आपका हो जाएगा। शॉर्ट पुट मैंने आपको बता ही दिया है कि किस प्रकार ये कंप्लीट आपको करना है, क्योंकि 5 किलो और 7.5 किलो दोनों से प्रैक्टिस करवाएंगे तो ये सारी चीजें होंगी। अब आप घर पे भी अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको 3 चीजों के लिए, मैं अभी फिलहाल 2 चीजों के लिए मना करता हूँ, 3 चीजों के लिए। एक तो ये 100 मीटर का शूट, आप शुरुआत ही कर रहे हैं तो पहले ही आपने 100 मीटर अपनी पूरी जान लगा के खींचा, वेट अधिक हुआ, शरीर की कभी एक्सरसाइज नहीं किया आपने, तो आपके घुटनों में कहीं भी एडी पे चोट आ सकती है। 1600 मीटर के लिए आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग जंप आप कम से कम प्रैक्टिस के 10 से 15 दिन बाद ही स्टार्ट करें, और 25 दिन का भी टाइम है तब भी आप 10 दिन तो कम से कम इस लॉन्ग जंप को उठा के रखें, क्योंकि पैरों की एक्सरसाइज नहीं है, पैरों का ये मूवमेंट स्पीड में है ही नहीं, नॉर्मली पैदल चलते हैं हम। और जब प्रैक्टिस आपकी ढंग से हो जाएगी 10 दिन, उसके बाद में आप लॉन्ग जंप करना स्टार्ट करें, गारंटी से आपका जो लॉन्ग जंप है 3.65 मीटर आसानी से होगा। हाई जंप जो है वो भी आप उसमें कम से कम आप 5 से 6 दिन का टाइम दें। पहले अपनी शरीर की सुबह आप स्पीड से रनिंग करें, लेकिन शाम को आप पूरी बॉडी की ऐसी एक्सरसाइज करें कि आपका जो शरीर है इसकी एडी से लेके चोटी तक की सारी एक्सरसाइजें आपकी शाम के टाइम में चाहे 2 घंटे लगे हो जाती हो, तब जाके कहीं 5-6 दिन बाद आपके पुर्जे खुलेंगे। पुर्जे खुलने के बाद आप जो है हाई जंप भी आसानी से करोगे। शॉर्ट पुट का मैंने आपको बताया है, पहले 5 किलो का ले, उसके बाद में 7 किलो का ऐड करें। तो ये सिंपल सा है सीपीओ। इसमें आपको एक चीज बता दूं, मुझे बताइए 1 महीने के अंदर अंदर फिजिकल होने वाला है। यहाँ वीर फौजी डिफेंस एकेडमी में आपको विश्वास ही नहीं, गारंटी दिलाते हैं आपका फिजिकल 100% निकलेगा। क्योंकि जब आपका फिजिकल निकलेगा तो आपके गांव से आप अगर अकेले भी आ रहे हैं, आपका सिलेक्शन हुआ है वीर फौजी डिफेंस एकेडमी के माध्यम से, तो अगले साल वहां से 10 बच्चे हो रहे हैं। ये हमारा लालच है, आपका लालच है आपका फिजिकल, तो 100% हम गारंटी देते हैं आपका फिजिकल हर कंडीशन में निकलेगा। अगर आपको ये 6.5 मिनट देता है, क्योंकि यहाँ तो आर्मी वालों का भी निकाल देते हैं, तो 6.5 तो बहुत ज्यादा है, आसानी से निकलेगा। अभी धर्म शिक्षकों का जो जनवरी में है उसके लिए भी जो है बच्चे आ रहे हैं, उनको भी हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। उनके पास तो 8.5 मिनट है, लेकिन एज उसमें है 25 से लेके 34 तक, तो एज भी हो जाती है, तो 8.5 आना उनके लिए महाभारत होती है। तो उनकी भी प्रैक्टिस चल रही है, आपकी भी प्रैक्टिस होगी, तो बिल्कुल पहले आए पहले पाए, सीमित सीटें हैं इसके लिए। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।